हेलो एवरीवन। फिजिक्स रिलेटेड अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। क्लास 11th का अगला टॉपिक हमारा आज है सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? मैं एक बार बता दूं आपको, बहुत खास टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं हर कैलकुलेशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर का यूज हमने करना ही करना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? पहले एक बार डेफिनेशन करते हैं। हो सकता है, होता नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि डेफिनेशन से समझ में आता नहीं बच्चों को कुछ, लेकिन फिर भी एक बार डिफाइन करके उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। In a measurement, the number which are reliably known plus first digit which is uncertain। एक किसी भी मेजरमेंट में, कोई फिजिकल मेजरमेंट आपने की, लेंथ की मास की, उसके अंदर जितने भी नंबर रिलायबल नंबर हैं, जिनको कहते हैं फिक्स, हाँ ये तो इतना तो आएगा ही आएगा, वो नंबर प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, मतलब अनसर्टेनिटी रहेगी कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो और ऐड कर दें तो वो टोटल कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब इस अनसर्टेन डिजिट का मतलब समझते हैं क्या है, उसके बाद ही आपको पूरी पूरी डेफिनेशन समझ में आएगी। देखो बच्चों, ये मान लिया 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की स्केल है और नीचे की स्केल है 0 से 1 सेंटीमीटर तक की। अगर आपसे कोई कहे यहाँ हमने मेजरमेंट करनी है और हमारी मेजरमेंट कुछ ऐसे आई, ये आई बेटे, कुछ हमारा ये एरो यहाँ है, कोई लेंथ मापनी थी तो ये लेंथ मापी, तो ये आएगी 1 2 3। तो इस मेजरमेंट से हम कहेंगे जो आंसर आया बच्चों 3 सेंटीमीटर। लेकिन क्या बात है, ना तो इसको हम 3 कह सकते, या तो आंसर होगा बच्चों 4 या होगा 3। 3 और 4 के बीच में कितनी वैल्यू है हमें नहीं पता, यानी हमें एग्जैक्ट कितना पता है, हमें एग्जैक्ट केवल 3 सेंटीमीटर का पता है। और ये भी पता नहीं है एग्जैक्ट, इसको भी हम एग्जैक्ट नहीं कहेंगे इस केस में। ना तो 3 ही एग्जैक्ट है और ना 4 ही एग्जैक्ट है, ठीक है, दोनों ही अनसर्टेन हो गए। क्लियर होगी बात? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले केस पे आते हैं। अब इसी केस से फिर हम मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करते हैं। ये 0 से लेकर कहां है बच्चे? 1 सेंटीमीटर तक है। 0 से लेकर कहां तक है? 1 सेंटीमीटर तक है। और मान लेते हैं इसको आगे बढ़ाया हमने, ये स्केल कुछ ऐसे है और हमारी जो रीडिंग कुछ इस टाइप से आ रही है ऐसे। मान लिया हमारा जो रीडिंग है, लेंथ मेजर हमने की, वो लेंथ इतना मेजर किया हमने। नाउ व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज 1.2 सेंटीमीटर। ये आपने पहले सीखा हुआ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। 1.2 सेंटीमीटर, दिस इज द मेजरमेंट। फिर वही बात आ गई बच्चों, क्या 1.2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट है? नहीं है। यानी 1.2, देखो यहां से आप देखिए 1 सेंटीमीटर तो हमारे पास है बच्चों कंप्लीट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 1 सेंटीमीटर तो आएगा ही आएगा, नो डाउट अबाउट इट। मुद्दा है 0.2 सेंटीमीटर पे। 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, क्या वैल्यू आएगी? तो ये जो हो गया है अब आपका 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 जो है दैट इज अनसर्टेन डिजिट। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए? रिलायबल नॉन क्या है अपना रिलायबल नॉन कितना बच्चों? 1 है, सिंगल है। और उसके बाद 2 सेंटीमीटर 0.2, ये क्या है? ये हमारा अनरिलायबल है, मतलब अनसर्टेन है, इसका हमें कंफर्म नहीं है। तो जितने भी रिलायबल नंबर हैं, जितने भी नॉन नंबर हैं, वो प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, वो कहलाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये किसका एग्जांपल था? ये था मीटर स्केल का। ये मीटर स्केल का एग्जांपल था। हम एक कैलिपर का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, वर्नियर कैलिपर। कैलिपर में क्या होता है आपको पता? कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज के लिए अगर हम देखें, अगर किसी बच्चे ने ये टॉपिक नहीं देखे हैं अभी, तो एक बार वो जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक करें को, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पिछला लेक्चर उसमें मिल जाएगा, जैसे लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। ये आएगा बच्चों 0.001 सेंटीमीटर। एक पर्सन ने लेंथ मापी कैलिपर से, तो उसकी लेंथ कितनी आई बच्चों? कैलिपर से जब, अब इसको आप कैलिपर से मापते, अगर ये हमारा बच्चे कैलिपर होता और यहां कैलिपर में ये वर्नियर स्केल की डिवीजन होती, आप क्या देखते? आप इसकी वैल्यू निकालते 1.2, तो कंप्लीट है कैलिपर के हिसाब से, क्योंकि कैलिपर का लिस्ट काउंट इतना 0.01 है। तो 1.2 तो आएगा बच्चों नॉन है, फिक्स है, मतलब हाँ इतना तो है ही है, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। अब 1.2 के बाद देखो 1.2 और 1.3 के बीच में कोई वैल्यू लाई कर रही है, वो वैल्यू कहां से पता चलेगी? वो चलेगी वर्नियर स्केल से।
तो इसके बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू आई, जैसे मान लीजिए 1.26 किसका है, ये कैलिपर से हमने निकाला। तो कैलिपर से जो हमने रिजल्ट निकाला, इसमें सर्टेन डिजिट कितने हैं या नॉन डिजिट कितने हैं, पहले 2 हैं, और ये क्या है बच्चों, ये अनसर्टेन है, क्योंकि इसका डायरेक्ट आप इससे पता नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कैलिपर की हेल्प के साथ हमने देखा भी सेकंड डिजिट तक इसकी एक्यूरेसी आ सकती है। यही रिजल्ट अगर आप किससे निकालते हो, स्क्रू गेज से निकालते हो, स्क्रू गेज से किसी बच्चे ने निकाला हुआ है 1.263 सेंटीमीटर, यहां ये आ गए। अब स्क्रू गेज में क्या होता है, स्क्रू गेज में आप स्केल के ऊपर 1.26 तो एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो, 1.26 तो एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डाउट कहां रहता है, थर्ड डिजिट पे रहता है, कितना आएगा, 0.3 आएगा, 0.4 आएगा, 0.6 आएगा, कितना रहेगा। तो उस केस में हमारा जो सिग्निफिकेंट होगा बच्चे, सिग्निफिकेंट जो डिजिट है वो कितना होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा इस केस में 3 तो नॉन हो गए, फिक्स है 3 तो, और फोर्थ अननोन क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक जो अननोन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट है जो लास्ट का, दैट उसको अगर आप इसमें ऐड कर दें तो टोटल सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1, क्योंकि इसमें कोई भी सर्टेन नहीं है, इसमें सर्टेन था ही नहीं। तो डेफिनेशन थी सिग्निफिकेंट फिगर की, दोबारा ध्यान से सुने, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ नॉन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, देयर इज नो नॉन डिजिट, एक भी डिजिट इसमें सर्टेन नहीं है, ये खुद ही अनसर्टेन है, पता ही नहीं है 3 आएगा 4 आएगा, तो एक ही अनसर्टेन डिजिट, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया बच्चों 1। इसमें कितने हैं, इसमें कितने डिजिट फिक्स हैं, सर्टेन है, 1 तो सर्टेन है ही है, क्या है बच्चे, 1 सर्टेन है, लेकिन जो 0.2 है वो सर्टेन नहीं है, तो 1 सर्टेन प्लस अनसर्टेन, तो कितने सिग्निफिकेंट आ गए, 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, इसके अगर हम देखें, इसमें कितने नंबर हैं जो डिजिट हैं सर्टेन है, 2 डिजिट सर्टेन है, और ये क्या है, अनसर्टेन है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे, 3। यहां कितने आ जाएंगे बच्चों, कितने डिजिट ऐसे हैं जो कैसे क्या है, कितने डिजिट ऐसे हैं जो सर्टेन हैं, 1 2 3, और लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है बच्चे, अनसर्टेन है। तो आपने एक बात ध्यान नोट की होगी, जो इंस्ट्रूमेंट आप मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हो, आपने मीटर स्केल यूज किया, आपने कैलिपर यूज किया, आपने स्क्रू गेज यूज किया, अलग अलग के लिए जो स्क्रू गेज आएगा, जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, अलग अलग नंबर के लिए वो क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। तो समझ में आई कुछ बात, दोबारा सुन ले ध्यान से, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। अब वो 1 अनसर्टेन डिजिट कैसे डिसाइड होगा, वो डिपेंड करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर। अगर मीटर स्केल ले रहे हो, उसका लीस्ट काउंट होता है बच्चे 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर डेसिमल के बाद जस्ट 1 डेसिमल तक वो क्या दिखा सकता है, अनसर्टेनिटी रहेगी, 0.1 की अनसर्टेनिटी है यहां पर, और 1 उसके पास जो भी आपने मेजरमेंट किया मेन स्केल पे जो पहली बार मापेंगे वो सर्टेन है, फिक्स है, उसके साथ अनसर्टेन कितना होगा, 0.2 होगा, मान लिया, ठीक है। इस तरह से हम बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मुद्दा ये आता है कि जब बच्चे इसको तैयार करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को करने की कोशिश करते हैं, तो वहां दिक्कत एक आती है, मेन दिक्कत, कि रूल वगैरह ध्यान नहीं रहते। तो इसके लिए बच्चों रूल की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखना, ये बड़े आसानी से आप इसको समझ जाओगे। मान लिया मैंने यहां नंबर लिख लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जितने भी डिजिट इसमें हैं ध्यान से देखें, ऑल द डिजिट्स विच आर नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर सी बात है बेटे, नॉन जीरो का तो कोई चक्कर ही नहीं है, नॉन जीरो डिजिट जितने भी होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। वो कैसे होंगे बेटे, सिग्निफिकेंट होंगे, ऐसे मैं सिग्निफिकेंट लिख रहा हूं, ये बात क्लियर होगी ना। मुद्दा आ गया जीरो पे, जीरो कब सिग्निफिकेंट होगी कब नहीं होगी, सारा का सारा मुद्दा इसी के ऊपर है, ध्यान से देखें आप इसको। तो जीरो कब सर्टेन क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, और कब नहीं होगा, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। तो बच्चे मैंने यहां जीरो लिखा, और इस जीरो में मैंने कई टाइप की जीरो हम डिस्कस करेंगे। एक होती है लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो, एक होती है एक मिनट थोड़ा सा इसको,
एक लीडिंग जीरो बच्चे, एक होती है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो और एक होती है ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो। बस ये, अगर ये तीन बातें समझ में आ गई तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर आप किसी भी तरह का दे दिए, किसी भी एग्जाम में दे दे, सिग्निफिकेंट फिगर आप गलत नहीं करोगे किसी भी हाल में। ध्यान रखना ये बात, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। लीडिंग जीरो का मतलब है वो जीरोज जो क्या होंगे, आपके जो नंबर है डेसिमल, उस डेसिमल नंबर के साथ किस तरह से आता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैप्ड जीरो की। ट्रैप्ड का मतलब कोई भी जीरो दो नॉन जीरो के साथ ट्रैप्ड हो, जैसे 602, ये जीरो इन दोनों में ट्रैप हो गई है, होगी ना ट्रैप्ड। और अगर ये ट्रैप हो गई है, इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों, सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 3 आ गए। लीडिंग जीरोज, लीडिंग जीरो में जब लीडिंग ही बोल दिया है, इसका मतलब लीडिंग जीरो का मतलब है कि वो नंबर आपका 1 से कम है। नंबर क्या 1 से कम है, जैसे लीडिंग जीरो में आ गया 0.00264। लीडिंग जीरो का मतलब जो किसी भी नॉन जीरो नंबर को लीड कर रही है। कौन कर रही है, जीरो कर रही है। देखिए सारे हर जगह जीरो है। अगर मैं यहां 1 कर दूं तो फिर बेटा ये लीडिंग नहीं रहेगा, फिर ये ट्रैप जीरो बन जाएंगे। वो एग्जांपल हम करेंगे, उसके साथ साथ ध्यान से देखना आप। तो लीडिंग जीरो में जितने भी जीरो जाएंगी वो सारे की सारी नॉट सिग्निफिकेंट होंगी। ट्रैप्ड जीरो जो होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। अब आती है बात ट्रेलिंग जीरो की। ट्रेलिंग जीरो में दो बात ध्यान रखनी है आपने। अगर आपका नंबर डेसिमल में है, अगर नंबर क्या है बच्चों, अगर नंबर डेसिमल में है, अगर नंबर आपका डेसिमल में है, तो उस केस में जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगी। तो ट्रेलिंग जीरो आएंगी सिग्निफिकेंट। और अगर नॉन डेसिमल है, नॉन डेसिमल है इसका मतलब कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर है तो फिर वो आ जाएगी बच्चों नॉट सिग्निफिकेंट। ये बहुत आसान सा एक तरीका है सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखने का। बच्चों एक बार दोबारा सुन लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में वो सर्टेन डिजिट, जितने भी उसमें सर्टेन डिजिट्स हैं, पता है भाई हाँ ये तो इतना तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट जिसमें डाउटफुल है भाई ये इतना हो भी, ये कितना होगा, इतना होगा, इससे कम होगा, उनका जो सम होगा टोटल, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे इसमें मैंने बताया था कितने, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें ये किसके साथ मापा था हमने, ये मापा था हमने कैलिपर के साथ। तो कैलिपर हमने देखा था 2 डिजिट जो है वो सर्टेन है, फिक्स है, तो है ही है, इतना तो आएगा ही आएगा। जब हमने कैलिपर की मेजरमेंट की थी, आप ध्यान से देखना उसके अंदर भी, फिर आपको ध्यान आ जाएगा। और अगर नहीं देखा लेक्चर तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो वहां से आप उसको देख सकते हो और देखेंगे तभी बच्चों ये समझ में आएगा, अगर नहीं देखा हुआ तो आपने। और ये है बच्चे अनसर्टेन, ये अनसर्टेन है। तो अब यहां से हमने रूल बन गए, सारे के सारे नॉन जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके लिए हमने बता दिया 3 तरह की कैटेगरी होगी। लीडिंग जीरो जो किसी भी नंबर को लीड करेगी, ट्रैप्ड जीरो जो 2 नॉन जीरो के हमेशा बीच में आएगा, और ट्रेलिंग जीरो जो नंबर के बिल्कुल लास्ट में होंगे, बिल्कुल लास्ट में। लेकिन अगर उसमें 2 कैटेगरी होगी, अगर डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट है आपके नंबर में, तो बच्चे आएगा क्या, वो क्या होगा, वो एस जो होगा वो मतलब सिग्निफिकेंट होगा नंबर, अदरवाइज क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। अब इसके कुछ एग्जांपल करते हैं और मैं आपसे पूछूंगा और उम्मीद करता हूं आप उसका आंसर जरूर देंगे। जैसे मान ले मैंने लिखा नंबर, कोई भी नंबर लिख दिया 625, आपने नंबर बताना है सिग्निफिकेंट नंबर 602 7620, फोर्थ है 0.00620, 5 है 1.00620, सिक्स्थ है 2.3 10⁻3। ये कुछ नंबर दे दिए और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं आपने। अगर ये रूल आपको ध्यान हो गए हैं तो मुझे पता है आप आसानी से इसको बता दोगे। 3 नंबर है बच्चे, तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 3 आएंगे। इसमें नंबर में जीरो जो हो गई है वो 2 नॉन जीरो के बीच में ट्रैप हो गई है, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा। इसी का टेंशन है, बाकी तो नॉन जीरो तो है ही आपके सारे सिग्निफिकेंट। 1 2 3 कितने आगे बच्चों, 3। 7620, अब 7620 में जो जीरो है ये ट्रेलिंग जीरो है, मतलब पीछे आ रही है, और ट्रेलिंग जीरो है तो फिर आपने नंबर ध्यान देखना पड़ेगा नंबर को कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट है या नहीं है। इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 3, जीरो सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट है देखिए इसमें ये आगे बच्चे लीडिंग जीरो,
ये और ये सारे के सारे लीडिंग जीरो हैं, और लीडिंग जीरो जो होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, यानी ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन एक जीरो इसमें ट्रेलिंग भी आया है, ट्रेलिंग जीरो आ गया है, लेकिन ट्रेलिंग जीरो का रूल हमने बताया था, अगर ट्रेलिंग जीरो है तो डेसिमल अगर है उसमें पॉइंट आ गया डेसिमल पॉइंट तो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर नॉन डेसिमल है तो क्या होगा, नॉट सिग्निफिकेंट होगा। देखिए तो यहां डेसिमल आ गया पॉइंट, तो डेसिमल आ गया है, तो ये दो तो सिग्निफिकेंट थे ही थे इसमें 6 और 2, तो इसमें जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि क्या आ गया, ये डेसिमल पॉइंट में आ गया है। तो ट्रेलिंग जीरो आपने सिग्निफिकेंट कब काउंट करना है, जब इसमें डेसिमल पॉइंट होगा। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो क्या है बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, अब अगले पे आ जाइए। अब इसमें ये दो जीरो है ट्रेलिंग नहीं रहे, ये दो नॉन जीरो के बीच में ट्रैप हो गए हैं, तो ये हो गया ट्रैप जीरो। उसके बाद डेसिमल है बच्चों, और डेसिमल है तो यहां क्या आ गया, लास्ट में जीरो आ गया, तो ट्रेलिंग जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ट्रैप्ड जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बात ध्यान रखें, जब भी किसी नंबर को आपने 10 की पावर के रूप में लिखा हुआ है तो 10 रेज़ टू पावर जो है वो नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कभी भी नहीं होगा। तो केवल और केवल कितने डिजिट आएंगे फिर इसके अंदर, इसके डिजिट बन गए कितने 2 3, तो इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बनेंगे। और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हो जहां आपको लगता है कि सर ये थोड़ा सा और हम अगर, क्योंकि बच्चे आप 5-10 नंबर की प्रैक्टिस अगर करके देखेंगे ना तो उस प्रैक्टिस से आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है सिग्निफिकेंट फिगर का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा। एवरी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, मुद्दा क्या है, जीरो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे। अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, यानी ट्रैप्ड है वो नॉन जीरो से, तो सिग्निफिकेंट होगी। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी। अगर ट्रेलिंग जीरो है किसी नंबर के अंदर और नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो वो ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। जैसे ये देखो, ये डेसिमल आ गया और ये ट्रेलिंग जीरो था, सिग्निफिकेंट में आएगा। एक है अगर आपकी जीरो जो है वो लीडिंग जीरो है, नंबर डेसिमल हो जैसे मर्जी जो मर्जी हो, लेकिन अगर जीरो लीडिंग में है, लीडिंग जीरो का मतलब ये है कि लीड कर रही है जीरो, कोई नॉन जीरो नहीं उसके आगे, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब उसमें आप यहां देख सकते हो इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आएंगे, 3 आएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगला टॉपिक है बेटा, छोटा सा टॉपिक एक और है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को जब हम एस्टिमेट साइज करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं बच्चे हम कि उसका साइज क्या होगा, कितना होगा, तो उसको 10 की पावर में हम आइडिया ले लेते हैं। जैसे 90 है तो 90 100 के आसपास चला गया, तो उस 90 को हम ये कह देंगे 100 के आसपास है, तो इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जिसके अप्रोच करेगा, जिस नंबर को नजदीक अप्रोच करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है क्या, ये क्या बच्चे का अप्रोक्सीमेशन है किसकी, ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसका अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं। और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, पावर ऑफ 10 में। किस में करते हैं बच्चों, पावर ऑफ 10 में। जैसे यही नंबर ले लो, जैसे ये नंबर दे दिया आपको नंबर दे दिया 2.3 10 रेज़ टू पावर 3, ये बच्चों आपको एक नंबर दे दिया, हमने इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए उसको रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे देंगे, a इंटू 10 रेज़ टू पावर x। x जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है और a क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमारे पास a की वैल्यू तो होगी बच्चे 2.3, कितनी होगी 2.3, और जो x है x की वैल्यू कितनी होगी 3। अब ये जो x है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। अब कैसे पता करेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी नंबर का कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा a पर। अगर a की वैल्यू किससे ज्यादा हो, अगर a की वैल्यू 5 से ज्यादा है, अगर a की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो आएगा बच्चे वो x रहेगा। जैसे मान ले मैंने ये नंबर लिख लिया यहां पर a 10 रेज़ टू पावर x। अगर a 5 से ज्यादा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा x प्लस 1, और अगर a 5 से कम है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा x। फिर वो ऐसे कैसे रहेगा, एक एग्जांपल यहां सामने है, ये नंबर 5 से कम है और अगर ये बच्चे नंबर 5 से कम है तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनेगा वो x = 3 ही आएगा। क्लियर है ना। दूसरा केस देखो, मान लिया हमारे पास दे दिया 6 10 रेज़ टू पावर या 6.7 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक, इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये जो नंबर हो गया ये 5 से ज्यादा हो गया,
अगर ये नंबर 5 से ज्यादा हो गया तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा इसमें एक जुड़ जाएगा, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा 4 + 1 दैट इज 5। आई बात समझ में? तो अगर नंबर 5 से ज्यादा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक x की पावर 1 बढ़ जाएगी, और अगर 5 से कम नंबर है तो पावर जो है बच्चे वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब कई बार नंबर बच्चे आपको ऐसे दे देते हैं, जैसे कैसे नंबर देते हैं, थोड़ा सा अगर इसको हम देखें, यहां लिख लेते हैं इसको। नंबर कुछ इस टाइप से दे देते हैं बच्चों, जैसे ये दे दिया 375 10⁻³ और एक दे दिया 8673 10⁻³। ये दो नंबर दे दिए। इन दोनों का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले आप नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, 3.75। अगर 2 डेसिमल आगे ले गए हैं हम तो ऊपर 10⁻³ क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। और यहां क्या लिखोगे बेटा, 8.673 तो 3 डेसिमल आगे चले गए हैं तो 10⁻³ क्या हो जाएगा, 6। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए क्या आएगा। ये नंबर क्या है, 5 से कम है, तो जो पावर होगी वही उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों 10⁵। और यहां क्या है, यहां आपका x की जो a की वैल्यू हो 5 से ज्यादा चली गई है, अगर 5 से ज्यादा चली गई तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसमें एक और ऐड कर देंगे आप। 10⁻⁻ में आपने ध्यान रखना बेटा, 10⁻⁻ से बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, बार बार जरूरत पड़ेगी आपको, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻⁻31। ओके, इसमें a तो है 9.1 और x की वैल्यू है -31। अब a क्या है आपका, a यहां 5 से ज्यादा आ गया, और अगर a 5 से ज्यादा है तो इसका मतलब जो आपका पावर थी 10 की उसमें एक ऐड होगा, तो पहले पावर कितनी थी, -31, इसमें कितना ऐड हो जाएगा बच्चों, 1 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -30। ये आ जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का टॉपिक भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है बच्चे, इसमें राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, फटाफट इसको निपटा के, और आज हम इस एरर का जो बेसिक सा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम एरर स्टार्ट करेंगे। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ का केस कैसे करेंगे। राउंडिंग ऑफ के केस में देखिए, मान लिया हमारे पास नंबर दे दिया 65.386, एक दे दिया 65.37, 65.350, 65.550। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चे, इसको भी यहां हम ये ले लेते हैं और इस पे ले लिया बच्चे मान लिया 4। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि हम हमारे डिजिट को, डेसिमल है जो, उसको हम क्या कर देते हैं, लास्ट के डिजिट को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो ओवरऑल हमारा नंबर क्या बनेगा, उस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। यहां देखिए, अगर जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो वो 5 से ज्यादा है, तो उस नंबर को हटा दो और उससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर दो, तो आंसर ये आ गया राउंडिंग ऑफ के बाद 65.4। अब आप इसका भी राउंड ऑफ करना चाहते हो, अगर आप 4 को भी राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 4 का राउंड ऑफ करते ही करोगे तो क्या होगा, 4 जो है बच्चे वो 5 से क्या है, 4 जो है 5 से कम है, तो 5 से कम अगर नंबर होगा उसका राउंड ऑफ करोगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फाइनली ये 65.0 बन जाएगा। इस पे आ जाइए, जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हो वो नंबर 5 से कम है तो वो हट जाएगा और उससे पहले वाले नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जिस नंबर को आप रिमूव कर रहे हो वो 5 है और 5 फॉलोड कर रहा है 0 को, तो जब आप 5 को हटाओगे और उससे पहले अगर ओड नंबर है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा 65.4। और इसी प्रकार यहां पर देखो 65 अगर 5 है और 5 को क्या कर रहा है बच्चे, कोई इवन नंबर फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, 5 0 और उससे पहले क्या है, इवन नंबर है, तो आप 5 0 को हटाएंगे तो उस इवन नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 रूल आपने ध्यान रखने हैं। जिस नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हो 5 से ज्यादा है तो आपके उससे पहले वाले डिजिट में एक बढ़ोतरी हो जाएगी, 5 से कम है तो ऐसे कैसे रहेगा, 5 फॉलोड बाय 0 है और उससे पहले ओड है तो एक बढ़ जाएगा, और बेटे ऐसे करने से 65.650 है, इसमें भी आप क्या करोगे, अगर ओड है
सॉरी 5 फॉलोड बाय 0 है और उससे पहले इवन है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा राउंडिंग ऑफ का केस है। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं जो बार बार आपने यूज करने हैं। इसके क्वेश्चंस आप जरूर करके देखिए बच्चे। एक तो होता है बच्चे समीशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें तो एक रूल लगता है राउंडिंग ऑफ का, और आईआईटी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे ट्रैप हो जाते हैं कई बार। और एक होता है बच्चे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, दोनों के लिए हम बार बार इसे रूल पढ़ेंगे। पहले हम केस करते हैं बेटे, चाहे आप एडिशन का केस करो चाहे आप सब्ट्रैक्शन का, तो रूल क्या कहता है, राउंडिंग ऑफ हम कैसे करेंगे नंबर की, ध्यान से देखिए आप। मान लिया हमने दो नंबर को ऐड कर दिया 36.432 और इसमें ऐड कर दिया बेटा 21.3, ये ऐड कर दिया। ये मान लिया बेटा यहां दे दिया 460। दो नंबर ऐड कर दिए। दो नंबर कैसे ऐड किए हैं ध्यान से देखें। एक नंबर है 36.462, दूसरा नंबर है 21.3। इनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया बच्चों, कितना आएगा 57, ये आ जाए 267। यहां से ऐड करके ये लिख दिया। अब जो आंसर है राउंडिंग ऑफ में जब आप आंसर लिखेंगे, आंसर ऑफ दिस समेशन आफ्टर राउंडिंग ऑफ विल बी इन सच ए वे दैट द फाइनल आंसर कंटेन्स ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। उसमें डेसिमल के बाद केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमने वो चेक करना है कि जो दो नंबर आपने जोड़े हैं उन दो नंबर में डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर किसके पास है, तो आंसर भी उसी में आएगा। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं बच्चों, 3 है, और इसमें डेसिमल के बाद कितना है, 1 है। तो आंसर हमारा 1 में आएगा। तो सबसे पहले किसको राउंड ऑफ करेंगे, 2 को। जब आप 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 7, 6 और 2 हो गया बच्चे राउंड ऑफ। फिर क्योंकि ये भी आंसर सही नहीं है, आंसर तो आपका किस में आना है, 1 डिजिट में आना है, तो डेसिमल के बाद, तो उसके लिए क्या करोगे 5, 7 पॉइंट। अब 6 को राउंड ऑफ कर दो। अब 6 जो है 5 से ज्यादा है, और अगर 6 5 से ज्यादा है तो 6 को हटा देंगे और इससे पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 57.8। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? इसी प्रकार जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, ये भी ध्यान देखिए ध्यान से। इसमें क्या बात ध्यान रखोगे, मान लिया मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 25.625 मल्टीप्लाई बाई, मतलब ये प्रोसेस करके देखो एक बार, ये मेरे को नंबर बताइए कितना आएगा। 26 पॉइंट नंबर प्रोसेस करके देखो बच्चे, ये बताना 26.625 मल्टीप्लाई बाई 25.3 डिवाइड बाई 3.6। ये एक नंबर दे दिया 25.625 मल्टीप्लाई बाई 25.32 डिवाइड बाई 3.6। इस नंबर को कैलकुलेट करके अगर हम लिखेंगे तो बच्चों कितना आएगा, अगर पहले दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा अपने पास, कोई नहीं बोल दीजिए, 180.2 हाँ बोलो, 3-4 डिजिट तो बोल दो, 91। हमने क्या किया बच्चों, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, उससे डिवाइड कर दिया, आंसर बन गया अपने पास ये। दिस इज द आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस बनेगा, देखना ध्यान से। अब जो ये आंसर आया है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट। मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल ये कहता है कि जब भी आप दो नंबर को या दो से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट आपने इस तरह से लिखना है कि उसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर बचे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट थे, 1 2 3 4 5। इसमें कितने थे बच्चे, 4। इसमें कितने हैं, 2। तो आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में आएगा। ये ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आंसर तो ये आ गया, लेकिन इसके सिग्निफिकेंट के डिजिट के अकॉर्डिंग अगर हम उसको लिखेंगे, अप्रोक्सीमेशन करके देखेंगे, तो ये सही नहीं है। तो सिग्निफिकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही कब होगा, अब हमने इसको 2 डिजिट में लेके आना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में, नॉट 2 डिजिट में, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लेके आना है। ये कट गया,
1, कितना बच गया बच्चों 9, 9 को हटाओ ये आ जाएगा 180.23। अब 3 को हटाओ तो 2 आ जाएगा और 2 को हटाओगे तो क्या आ जाएगा 180। दिस इज द आंसर। कहोगे सर इसमें तो 3 डिजिट हैं, डिजिट भले ही 3 हो लेकिन सिग्निफिकेंट कितने हैं 2 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने थे 2 थे, तो दिस इज फॉर 2। अब आप कहोगे सर फिर तो हम ऐसे नहीं लिख देते इसको तो हम 18 लिख देते, 18 आ जाता फिर तो, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, फर्क क्या है, फर्क है जब इनको मल्टीप्लाई करके देखा बच्चे, जो आंसर है हमारा जो न्यूमेरिकल जो है जो सर्टेन डिजिट्स हैं वो सर्टेन डिजिट 3 डिजिट पे आने चाहिए आपका, क्योंकि नंबर आपका 180 है। अगर आप 0 हटा दोगे ना तो आपका तो आंसर 18 आ गया, इसका मतलब तो आपकी कैलकुलेशन गलत होगी सारी की सारी, आप तो 2 डिजिट पे चले गए। रखना तो हमने किस में है 3 डिजिट में ही रखना है, क्योंकि आंसर आपका 3 डिजिट में है, तो इसलिए 0 हमारे साथ में रहेगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में फिर कहता हूं एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनिए बच्चे, आप वर्नियर कैलिपर का केस आपने देखा होगा, ध्यान से एक बार दोबारा देख लें इसको, 1 मिनट और लगाऊंगा इसके ऊपर। तो मान लीजिए जैसे ये हमारे पास मेन स्केल था और ये 1 है और ये 2 है और ये ले लिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास वर्नियर का जो डिवीजन था बच्चों वो इस तरह से था, और वर्नियर का जो 0 है वो वर्नियर का 0 बच्चों कहीं यहां मैच कर रहा है इसके साथ, मतलब 1.1 तो कंप्लीट है, देख लीजिए आप 1.1 क्या है कंप्लीट है, तो 1.1 में तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो आपका फिक्स है, टेंशन फ्री हो जाएगी। तो 2 डिजिट तो हो गए सर्टेन, तो तीसरा डिजिट क्या आना चाहिए था, या तो बच्चे इसको लिखते हैं आप 1 पॉइंट क्या लिखा आपने 1.1, ना तो इसको मैं 1.2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता ना, और 2 से कम है और ना इसको मैं 2 लिख सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए फिर हमें यहां से सहारा लेना पड़ेगा। मान लेते हैं इस वर्नियर डिवीजन का ये वाला डिवीजन मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 छठा डिवीजन मैच कर रहा है, तो इसका मेजरमेंट कैसे निकालोगे, फिर कैसे मेजरमेंट करते हैं 1.1 प्लस जितना डिवीजन मैच करता है कौन सा 6, ठीक है, और लिस्ट काउंट कितना इसका 0.01, तो अब आंसर आएगा 1.16। देखिए तो ये तो सर्टेन था ही ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया अपना, या कोई फर्क आया, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया, इसका मतलब 2 डिजिट क्या थे इसमें सर्टेन थे और 1 डिजिट क्या है इसमें अनसर्टेन आया, तो टूल मिला के सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3 हो गया इसमें। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद है बच्चों आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। फिर भी अगर कोई डाउट आपको है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल लें या मेरे पास मैसेज करें ताकि उसका समाधान हम कर सकें। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें आपने बस यही ध्यान रखना है नॉन जीरो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, मुद्दा किसका है, जीरो का है। जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा वो आपको ध्यान रखना है कि जीरो ट्रेलिंग जीरो है तो डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट है, नॉन डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट नहीं है। लीडिंग जीरो है कभी भी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ट्रैप्ड जीरो है तो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। एक और बात, अगर कोई भी कंप्लीट नंबर आप लिख देंगे, कोई भी कंप्लीट नंबर 64 मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट में नहीं और वैसे कंप्लीट नंबर आप यूज कर रहे हो, जैसे पाई ई 2.71 जिसको बोलते हैं, पाई क्या होता है 3.14, जो फिक्स्ड नंबर होते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो भी वैल्यू फिक्स है, मतलब फिक्स नंबर है, फिक्स पैरामीटर जो है विदाउट एनी यूनिट अगर हम बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो बात नहीं कहेंगे, तो सारे के सारे नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।